ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सुखी नहीं होना चाहेगा। खुद को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए लोग रात दिन भागते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोगों को यह नसीब हो पाता है। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें वह फल प्राप्त नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं। इसके पीछे हमारी कुछ आदतें होते हैं जिन्हें अगर हम अपने डेली लाइफ में सुधार लें और कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो इसका बहुत ही सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन पर पड़ता है तथा इन आदतों के वजह से जीवन में हम सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में अवश्य शामिल करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने हमें हर एक चीज़ का सही विधि सही नियम बताया है और जो भी व्यक्ति शास्त्र के विरोध कार्य करता है उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो जब भी आप भोजन करते हैं आपका मुख हमेशा उत्तर या पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। भूल से भी भोजन करते वक्त अपना मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं बैठना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, कहीं बाहर सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ें मान्य नहीं होती है, ये नियम लागू नहीं होता है। ये हम डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन ही घर में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ के खाते हैं, सोते वक्त अपना पैर दक्षिण दिशा में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियाँ घर बनाने लगती हैं। और ये चीज़ें आपने अपने घर में कोई बुजुर्ग होगा तो उनके मुंह से भी अवश्य सुना होगा। भोजन करने से पहले पाँव में से जूते चप्पल उतार ले। पहला कौर खाने से पहले माता अन्नपूर्णा व अन्न देवता का ध्यान करना चाहिए, जिनकी कृपा से आपको भोजन मिल पा रहा है। और आजकल लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं। ऐसे में कुछ लोग भोजन के वक्त पैर हिलाते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक देखा जाता है कि भोजन के वक्त मुँह से चपर चपर की आवाज़ें आती है। इस प्रकार का आवाज़ करना, भोजन के वक्त पैर हिलाना, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 2, हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सुबह उठने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ला दातुन जरूर करना चाहिए। इसके बाद ही कोई खाद्य या पेय पदार्थ को सेवन करना चाहिए। और आजकल लोगों को बेड टी की आदत हो गई है, यह हमारे शास्त्र विरुद्ध होता है। ऐसा करने से बचना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद बिस्तर पर ही बैठे बैठे आप अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने हथेलियों का दर्शन करें। इसके बाद अपने हथेलियों का स्पर्श अपने चेहरे से करें। फिर जब आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो धरती को प्रणाम करके इसके बाद आप अपने नित्य के कार्य को आरंभ करें। दिन की शुरुआत करने का सबसे सही तरीका यही होता है। इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं कि बिना स्नान किए धार्मिक पुस्तकों को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, ना ही मंदिर की मूर्तियों को छूना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में जो भी धन वैभव इत्यादि रहते हैं वह धीरे धीरे घटने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद ही अपनी दिनचर्या को आरंभ करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक सनातनी के घर में ईशान कोण में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। इस गंगा जल का बीच बीच में घर के सभी हिस्सों में छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह समाप्त होती है तथा घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। साथ ही घर में जो भी गंगा जल रखा रहता है वह समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पात्र में भी आप गंगा जल रखते हैं वह जब धीरे धीरे कम होने लगता है, सूखने लगता है, तो उसमें आप नॉर्मल पानी जो है वह मिला दें। नॉर्मल पानी जब आप थोड़ा सा भी गंगा जल में मिलाते हैं तो वह भी गंगा जल ही कहलाता है। गंगा जल का पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा पाठ करें और दीपक लगाएं। यह दीपक घी का या फिर तिल के तेल का होना चाहिए। सुबह शाम की पूजा का एक नियम रखें। ऐसा नहीं कि किसी दिन तो आप प्रातःकाल 6 बजे ही पूजा कर लेते हैं और किसी दिन दोपहर के 12 बज जाते हैं और घर में पूजा पाठ ही नहीं हुआ होता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का नियम हमेशा एक रखना चाहिए और उसी नियम पर चलना चाहिए। कोशिश करें कि प्रातःकाल की पूजा आपकी सुबह 8 बजे के अंदर हो जानी चाहिए और शाम को प्रदोष काल में सही समय पर जब सूर्यास्त हो रहा हो घर के मंदिर में और तुलसी स्थान पर दिया लगाएं। घर के मंदिर में जो भी आप फूल चढ़ाते हैं या फिर कोई मिठाई का पैकेट लाते हैं, अगरबत्ती की पैकेट लाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को घर के मंदिर में या घर में इकट्ठा करके ना रखें। इन्हें सम्मानपूर्वक किसी भी कागज़ या किसी भी बैग में इकट्ठा कर लें और इसे जाकर नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। अगर पास में कोई नदी नहर ना हो तो कोई साफ़ जगह खोदकर इन्हें श्रद्धापूर्वक वहाँ दबा दें या किसी पीपल वृक्ष के नीचे भी आप इन्हें छोड़कर आ सकते हैं। सूखे हुए फूल पत्तियों या माचिस की लकड़ियों को आप एक जगह इकट्ठा करके अगर रखते हैं तो यह आपके घर में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित होता है और नकारात्मकता जहाँ होती है वहाँ सुख शांति का वास हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे घर में कलेश होने लगता है। तो पूजा घर जो है, आपके घर में जो घर का मंदिर है, उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें। प्रतिदिन जो पूजा करते हैं फूल उठाकर इसे जल प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें, किसी साफ स्थान पर रख दें, लेकिन घर के अंदर इन्हें जगह ना दें। घर के मंदिर में हमेशा 1 लोटा जल भर के रखें। इस जल का आपको प्रतिदिन प्रातःकाल जागने के बाद घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर के बाहर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं वह बाहर से ही लौट जाती हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है, घर में कलेश कम होते हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवश्य रखना चाहिए। देखा जाए तो वैसे ये बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सी गलतियां आपके जीवन में बड़ी समस्या का कारण बन सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।